नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग्स. व्हाई डू वी यूज़ लॉग्स? जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इफ़ यू सी पहले हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा, देन क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, देन हेयर प्रोडक्ट रूल. तो क्वेश्चन ऐसे बहुत एग्जॉस्टेड हो जाता है, गलती होने के चांसेस होते हैं. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है तो हम लॉग्स लगाते हैं. अच्छा, कुछ लॉग्स के पहले रिजल्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए. जैसे क्या है, लॉग mn, 2 नंबर अगर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेचुरल लॉग 10 ले सकते हो बेस. तो दैट इज़ व्हाट लॉग बेस्ड इन m प्लस लॉग बेस्ड इन n. सिमिलरली अगर लॉग m बाय n है तो वी कैन राइट दैट m माइनस लॉग n. बेस आपका जो आपने लिया है वही रहेगा. एंड व्हाट इफ वी हैव लॉग m टू पावर n, तो वो पावर आपकी आगे आ जाती है. ICSE वालों को सबको ही आता है ऑलरेडी. सो व्हाट डू वी हैव नाउ इन दैट केस, लेट टेक दिस f ऑफ x एज y. ये हम सभी क्वेश्चन में ही लेते हैं. तो दिस इज व्हाट x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. सो टेक log ऑन बोथ साइड. log ऑन बोथ साइड मतलब log ऑफ दिस एंड log ऑफ दिस. इसका log क्या आएगा, x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. और इसको आप सिंपली 1/2 लिख दो पावर को. पहले स्टेप में भी लिख सकते थे. अच्छा, डेरिवेटिव लेने से पहले इसको सिंप्लीफाई करो तो राइट साइड क्या होगा, log m टू पावर n अगर है तो पावर आपकी क्या होती है, आगे आ जाती है. तो हमने पावर आगे ली तो दिस इज व्हाट 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. सो अगला रिजल्ट क्या है, अगर m बाय n है तो दैट इज़ व्हाट माइनस में आ जाता है. लॉग x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. सो इफ़ यू सी अगेन यहाँ पे mn फॉर्म बन रही है तो इसको फिर से और सिंप्लीफाइड लिख सकते हैं हम. लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मोर सिंप्लीफाइड. सो दिस इज इक्वल टू लॉग y. अब क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है. तो लॉग y का क्या आएगा आपका डेरिवेटिव, इट विल बी 1/y एंड देन dy/dx. ये स्टेप जरूर याद रखना है. 1/2 लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो वो 1 ही होगा. फिर डेरिवेटिव ऑफ लॉग अगेन x स्क्वायर प्लस 4 और अब इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू चेन रूल. तो दैट विल बी 2x माइनस दिस इज व्हाट 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज व्हाट 6x प्लस 4. सो ये आपका आ गया हाफ 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे गलती कि इसको लिख देते हैं dy/dx इज इक्वल टू दिस, जबकि यहाँ पे हमारा y एज इट इज़ है. अब ये y का क्या होगा, dy/dx, ये y वापस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर राइट साइड आएगा. एंड यहाँ पे y की प्रॉपर वैल्यू डालनी पड़ेगी क्योंकि हमारा आंसर सारा x में आना चाहिए. तो ये पार्ट एज इट इज़ x माइनस 3 प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. ये आपका y है हाफ. ये हमेशा जब भी आप लॉग लगे क्वेश्चन करोगे तो उस केस में आपका पूरा सम y से लेटर ऑन लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होता ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू a टू पावर x. ये वैसे सबने याद किया हुआ है. dy/dx क्या होता है, a टू पावर x इंटू लॉग a. अब हम डिस्कस करेंगे कि आया कैसे था. कई बार इसकी डेरिवेशन आ जाती है. तो हमने क्या किया, टेकिंग log on both sides. When you're taking log on both sides, so you will be getting log y, and then here you will get log a to power x. So this is what log y as it is. पहले log का रिजल्ट लगाते, पावर है तो पावर आगे आ जाती है, तो that will be what x log a. Now take derivative 1/y dy by dx.
दिस इज़ वॉट 1 एंड दिस इज़ कांस्टेंट, तो इट विल बी एज इट इज़. जब कोई वेरिएबल कांस्टेंट के साथ है तो डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल का लेना है. सो हियर dy बाई डी एक्स विल बी वॉट, ये y इधर आएगा राइट साइड, तो y हमने पुट कर दिया log a, और y हमारा था क्या ओरिजिनल क्वेश्चन में, y हमारा था a टू पावर x log a. सो इफ़ यू सी दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट इज सेम, तो ये आपका यहाँ से आया रिजल्ट. नेक्स्ट वी हैव y टू पावर x प्लस x टू पावर y, x टू पावर x प्लस इज इक्वल्स टू a टू पावर b. अब इस पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबको y ले लेते थे. अब y तो ऑलरेडी इसमें वेरिएबल आ गया, तो इसको y तो अज्यूम नहीं कर सकते, तो आपने इन तीनों को अलग अलग अज्यूम कर लेना है, u v एंड w. आपने क्या करना है फिर, du बाई डी एक्स निकालना है, dv बाई डी एक्स निकालना है, dw बाई डी एक्स निकालना है, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वो, इसका डेरिवेटिव फिर आपने इसमें पुट कर देना है, ये फर्स्ट इक्वेशन में. ऑलराइट, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका मतलब यही हुआ, और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस. सो नाउ पहले हमने u ले लिया y टू पावर x, इसका डेरिवेटिव टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log u इज इक्वल्स टू log y टू पावर x, दिस इज वॉट 1 बाई u du बाई डी एक्स, दिस इज x आगे आएगा. ओ यहाँ पे ना डेरिवेटिव से पहले एक रिजल्ट लगाना था, इसको लिख लो x log y अकॉर्डिंग टू रो. ये रिजल्ट यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, log m टू पावर n इज इक्वल्स टू n log m. इसको पहले आप ये लिख लोगे. अब इसका डेरिवेटिव लेना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, देन log y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रिक्स लगती हैं आपकी. तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये आपका आ गया x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, एंड यहाँ पे u मल्टीप्लाई होना है, u था क्या आपका y टू पावर x. ये फर्स्ट इसको आपने a ले लिया. सो नाउ टेक v वॉज x टू पावर y. सो हमने क्या किया, log ऑन बोथ साइड लिया, log v log x y, this is what y log x, this is 1 by v dv by dx, this is प्रोडक्ट रूल y एज इट इज़, log का डेरिवेटिव y बाई x, फिर log एज इट इज़, log x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वी बाई डी एक्स एज इट इज़. v आपका ओरिजिनली क्या था, x टू पावर y, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दिस इज़ y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स, दिस इज योर b पार्ट. थर्ड पार्ट वी हैव w इज x टू पावर x. इसका आपने रिजल्ट सीधा याद रखना है, वो क्या आता है, x टू पावर x इंटू 1 प्लस log x. ये आपका डेरिवेटिव बहुत यूज़ होता है x टू पावर x का, तो ये स्ट्रेट अवे आपका रिजल्ट आएगा. सो लेट्स टेक log ऑन बोथ साइड, log w इज इक्वल्स टू log x टू पावर x, दिस इज वॉट 1 बाय w डी w अपॉन डी एक्स, दैट इज वॉट x आगे आया log x. अच्छा यहाँ पे लिखना था x log x एंड देन टेक डेरिवेटिव x एज इट इज़, ये वाला स्टेप दोबारा देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 बाय x, फिर log x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स वुड बी वॉट, w आपने आगे लिया तो वो ऊपर जाएगा, था क्या आपका w x टू पावर x, एंड दिस इज वॉट कट के आपका 1 आ गया, 1 प्लस log x, दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर सी पार्ट. सो नाउ पुट A, B and C in one equation. वो आपकी इक्वेशन ये थी, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव. अब ये हमने u अज्यूम किया था, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ u, डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, एंड ये कांस्टेंट है पूरा, इसका हो जाएगा 0. सो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया है, आई गोट y टू पावर x, x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y,
डी वी बाई डी एक्स आया है एक्स टू पावर वाई वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड देन थर्ड पार्ट का डेरिवेटिव हमारे पास आया था एक्स टू पावर एक्स वन प्लस लो एक्स, जो आपने याद रखना है, और ये कांस्टेंट का जीरो हो गया। हमें फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स आपने सारी अलग करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स किस किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे और इससे। सो इट विल बी वाई टू पावर एक्स इंटू एक्स बाय वाई एंड हेयर ये वाला पार्ट आएगा प्लस एक्स टू पावर वाई इंटू लॉग एक्स एंड दैट्स इट। बाकी तो ये सारी एक्स में ही है टर्म्स आपकी। सो बाकी सारी टर्म्स आप राइट साइड ले जाओगे, वाई टू पावर एक्स लॉग वाई विथ नेगेटिव साइन एंड देन x to power y upon x and minus x to power x minus x to power x log x. So dy by dx is equals to minus y to power x log y minus x to power y by x minus x to power x minus x to power x log x over this part. So that is what y to power x by y plus x to power y log x. This is almost 4 marker.